जैसे हमने आपको बताया था कि पाठ के अंत में भी आपके लिए कुछ प्रश्न होते हैं। तो अब पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं बच्चों। जब आपने पूरा पाठ पढ़ लिया होगा तो पाठ के अंत में आपको इस प्रकार से प्रश्न मिलेगा। पहला प्रश्न होगा, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है उत्तर में लिखेंगे, प्रश्न है आपका, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा, साथ में आप देख सकते हैं प्रश्न पूरा होगा और उसके बाद उत्तर में लिखेंगे, सभी वयस्कों को मताधिकार दिए जाने का कारण, क्या कारण है। उत्तर में आप लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, सभी वयस्क नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए। और नंबर 2 लिखेंगे, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। नंबर 3 लिखेंगे, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हो सकती है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न में आपका क्यों या कारण बताइए लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, बंगाल में, यहाँ पर लिखेंगे आप, बंगाल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है। आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है दूसरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, वहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा। और उत्तर में लिखेंगे आप, संसदीय चुनाव क्षेत्रों का मानचित्र, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से पॉइंटों में लिखें। विद्यार्थी जिस राज्य जिस चुनाव क्षेत्र से आते हैं उसी के अनुसार स्वयं उत्तर दें। तो क्या करेंगे आप, मानचित्र देखेंगे बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में, उसकी आप फोटो स्टेट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। फोटो स्टेट भी आप जो है साथ में जोड़ सकते हैं बच्चों। और जिस राज्य में आप रहते हैं उसके जिस भी चुनाव क्षेत्र में आते हैं उसी के अनुसार आप अपना उत्तर लिखें। यानी कि आपके लिए स्वयं से ये आपको करना होगा ये प्रश्न। दूसरी बात का ध्यान रखें, हरे रंग के निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। और तीसरा जो है, नीले रंग के निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार से नक्शे को भरेंगे, यानी कि मानचित्र को आप भर सकते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आता है यहाँ पर, अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद यानी केंद्र सरकार तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं यानी राज्य सरकारों का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। तो आप जो है अपने क्षेत्र से इस तालिका को बनाएं। यहाँ पर जो है राज्य सरकार लिखें, यहाँ पर केंद्र सरकार लिखें, और कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, पिछले चुनाव कब हुए थे, अगले चुनाव कब होंगे, आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप जो है अपने हिसाब से तालिका बनाएं। आप जिस भी राज्य में रहते हैं बच्चों उसके हिसाब से अपने घर में बड़े लोगों से पूछें और इस तालिका को भर सकते हैं। उत्तर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से भरेंगे आप, जैसे केंद्र सरकार, छात्र अपने राज्य के अनुसार भरें, ध्यान रखना, अपने निर्वाचन क्षेत्र अनुसार आप स्वयं भरें, अपने राज्य के अनुसार आप भरें, अपने राज्य के अनुसार भरें, अपने राज्य के अनुसार, अपने राज्य के अनुसार। यहाँ पर जो है आप जो है अपने हिसाब से भरें। याद रहे बच्चों, आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने राज्य या अपने क्षेत्र के हिसाब से इस तालिका को भरेंगे, ऐसे नहीं। और इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर अगले पाठ की अगली वीडियो में। याद रहे, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे। और जो आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ बच्चों कक्षा 8 हिंदी वसंत और हिंदी व्याकरण के सभी पाठों को पढ़ने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी प्रकार लगातार देखते रहें वीडियो हमारे साथ।